हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग ऑलरेडी बिहार स्पेशल का 10 टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग 11वां लगाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। ये जो आपका टेस्ट सीरीज हो रहा है बिहार स्पेशल का, वो कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है। तो बीपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है उसका तो प्रीवियस क्वेश्चन है ही, और भी साथ में साथ क्या है कि एमसीक्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल से बनेगा उसका भी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के सीमा स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की समूह कौन सा सही है। तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बक्सर है, मुंगेर है। रोहतास है, औरंगाबाद है, खगड़िया है, मुंगेर है, शेखपुरा है। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, शेखपुरा है, पूर्णिया है, नालंदा है, कटिहार है। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें देखिए ऐसे नहीं याद रहेगा, आपको तो पहले मैप याद करना पड़ेगा, दूसरा इसमें काटने का याद रखना पड़ेगा कि कैसे कटेगा, कौन सा जिला नहीं सटता होगा। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले तो शेखपुरा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन इसमें तो होगा नहीं। दूसरा बात इसमें क्या है, खगड़िया है, तो ये भी कट जाएगा आपका। तीसरा इसमें देखिएगा तो आपका बक्सर मिल जाएगा, तो बक्सर भी नहीं है तो ये भी कट जाएगा। मतलब कि इसका जो सही ऑप्शन क्या है आपका सी है। ये बात आपको याद रखना है। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, आपका कटिहार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं मैप में, देखिएगा तो क्या है आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, ठीक है, बांका है, भागलपुर है और कटिहार है। इतना जो जिला है आपका क्या करता है, बाउंड्री टच करता है। नालंदा बाउंड्री टच नहीं करता है, ये बात आपको याद रखना है। और आपका कैमूर भी बाउंड्री टच नहीं करता है। ठीक, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, किनको दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है, या समुद्रगुप्त को दिया जाता है, या कुमारगुप्त को दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। जो आपका गुप्त वंश था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष पे था। हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय दिया जाता है। इतना बात हम लोग जान लिए हैं, तो गुप्त वंश के भी बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बिहार का जितना भी एग्जाम होता है गुप्त वंश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखें तो क्या है कि इसका अगर संस्थापक का नाम पूछे गुप्त वंश का तो श्री गुप्त को आपको टिक आउट करना है। लेकिन अगर वही पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम मारना है। ठीक ठीक है। और इसका अंतिम शासक कौन थे तो कुमार गुप्त तृतीय थे। लेकिन एक बात हमेशा पूछते रहता है कि स्कंद गुप्त जो थे हुनों को क्या किए थे, पराजित किए थे 466 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और ये जो स्कंद गुप्त थे अंतिम प्रतापी सम्राट भी थे। एक क्वेश्चन बहुत इसमें पूछता है कि इस भारत का नेपोलियन किनको बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन किनको बोला जाता है तो समुद्रगुप्त को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। बिंबिसार हर्यक वंश से, कौल अशोक शिशुनाग वंश से, महापद मंद मौर्य वंश से, या धनानंद नंद वंश से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है। ठीक है, क्योंकि ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। महापद मंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे, और ये नंद वंश से क्या थे, संबंधित थे। ये बात आपको याद रखना। तो इसमें जो सी है क्या है, गलत है, और इस तरह से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। भागलपुर में पाई जाती है, मुंगेर में पाई जाती है, बांका में पाई जाती है, उपरोक्त सभी जगह। तो इसका जो उत्तर सही है क्या है, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो है अपने में क्या करता है, एक दूसरे से सटा हुआ है, इसलिए जो चीनी मिट्टी है सभी जगह पे तीनों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा जब भी ऑप्शन रहे तो ज्यादा तक सही ही होता है कि अगर बाउंड्री शेयर करता हो। ठीक, चलिए, लेकिन इस चीनी मिट्टी उपयोग किस में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो तार होता है ना, वहां पे देखे होंगे कि चीनी मिट्टी का उपयोग होता है, और बर्तन में भी होता है। ठीक है, तो देखिए जो ये जो है आपका जमुई है, बांका है, भागलपुर है, ये जो है क्या करता है, बाउंड्री टच करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी। तो कोलिय गणराज की थी, लिच्छवी गणराज की थी, शाक गणराज की थी, या मल्ल गणराज की थी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, मल्ल गणराज की थी। ये बात आपको याद रखना है। जो आपका बौद्ध अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथि का भागवती सूत्र है, उसमें भी इसका उल्लेख है कि जो मल्ल गणराज था उसकी राजधानी पावापुरी था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? तो बांका में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है या सभी जगह पाया जाता है? इसका जो सही उत्तर क्या है कि ये सभी जगह पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ पाया जाता है? तो आपका नालंदा जिला में भी पाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्राचीन वंश अब नहीं रहा है? ये बात आपको बताना है। तो शिशुनाग वंश है, कलिंग वंश है या हर्यक वंश है या मौर्य वंश है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? एक कलिंग वंश है। कलिंग अभी जो है तत्कालीन एरा में, अभी तत्कालीन कहाँ पे है? तो अभी ये उड़ीसा में है। ये बात आपको याद रखना है। उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 22 मार्च आपका कब हुआ था? 1912 ईस्वी को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और 2000 ईस्वी को लास्ट में क्या हुआ था कि बिहार से झारखंड हो गया था अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी को हुआ था। तो कलिंग अभी कहाँ पे पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। बाकी शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश जो है अभी कहाँ है? बिहार ही के क्षेत्र में है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है, तो कौन सा है? गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण आपका बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है एरिया वाइज में। ये भी बात आपको याद रखना है। ये जो आपका पश्चिमी चंपारण है, देखिए इधर नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है, इधर उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री टच करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि नेपाल से बाउंड्री टच करने वाला कौन कौन सा जिला है? तो आपका पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। किशनगंज जो है, किशनगंज से क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है? तो किशनगंज में होता है। 217 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होता है। बिहार का कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर होता है। किशनगंज से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। ये जो किशनगंज है क्या करता है? पश्चिम बंगाल और नेपाल से दोनों से बाउंड्री शेयर करता है, एकलौता ऐसा जिला है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक का धर्म था क्या था? नैतिक आचार संहिता था, आपका प्रशासनिक संहिता था या युद्ध संहिता था या उपयुक्त में से सभी? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका नैतिक आचार संहिता था। हम लोग जानते हैं कि कलिंग के युद्ध में क्या हुआ कि बहुत रक्तपात करने के बाद ये जो था वहां पे देखें इतना हिंसा, तो क्या हुआ कि ये अहिंसा के पथ पे चलने लगे थे और धर्म पथ को क्या कर लिए थे? अपना लिए थे। और वहां से क्या हुआ कि नैतिक आचार संहिता को अपना लिए थे, ठीक है। और ऐसा कहां पे लिखा हुआ? तो दूसरे और 7वें स्तंभ में ऐसा गुणों का क्या मिला है? उल्लेख मिला है धम्म का निर्माण करते हुए, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसको शामिल नहीं कर सकते हैं? उत्तरी गंगा के मैदान को, दक्षिणी गंगा के मैदान को, छोटा नागपुर पठार के विंध्याचल पर्वत के पठार को या गंगा के पूर्वी मैदान को? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका गंगा के पूर्वी मैदान को हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है बिहार से क्या हुआ है कि वेस्ट साइड से ईस्ट क्या होता है? फ्लो होता है। और ये नॉर्थ साइड का भी पार्ट बनाता है और साउथ साइड का भी पार्ट बनाता है। साथ ही जो ए वाला एरिया है दक्षिण और पश्चिम वाले के बीच वाला, वहां पर क्या है कि विंध्यन पार्ट है। लेकिन ईस्ट वाला जो साइड है गंगा के पूर्वी मैदान, वो बंगाल और क्या किसका क्षेत्र पड़ता है? झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। ये बात आपको याद रखना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा गंगा का जो पूर्वी क्षेत्र है ये बिहार का क्षेत्र में नहीं आएगा, बिहार के भौतिक विभागों में नहीं आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर वाला देखिए विंध्यन वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये इधर आपका नॉर्थ वाला गंगा का मैदान हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? साउथ वाला। लेकिन पूर्व वाला गंगा का मैदान यहाँ पर बंगाल ये सब वाला होगा। तो ये बात आपका याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के साथ संयुक्त जो सिंचाई परियोजना हुआ था कौन सा था? दामोदर वैली परियोजना था, कोसी परियोजना था, सन बैरेज परियोजना था या गंडक परियोजना था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गंडक परियोजना था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? ठीक है, किसके काल में हुआ था ये आपको बताना है। अजातशत्रु के काल में हुआ था, काल अशोक के काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था या बिंदुसार के काल में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका अजातशत्रु के काल में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो आपका राजगीर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में कहा हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ और उसका अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और ये बात आपको याद रखना। दूसरा क्या कब हुआ था? तो दूसरा कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काल अशोक के समय में सावाका में उसका अध्यक्ष थे। और 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में अशोक के समय
मोगलीपुतिस्त इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। ये तीसरा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। आवासविघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अब प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि इसका रिजल्ट क्या निकला था कि बुद्ध की जो शिक्षा था उसमें जो शुद्ध पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया था, संकलित किया गया था। बुद्ध के मतलब शिक्षा जो दिए थे वो उनका क्या किया गया कि शुद्ध पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया, संकलित किया गया। ये बात आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति में ऐसा हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार के किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। रक्सौल में, भागलपुर में, पूर्णिया में या बांका में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आप बांका में है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये सब जो क्वेश्चन है आपका, चाइना क्ले है, कोई भी जैसे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर फिक्स रहता है, एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपका अशोक ने अपने धर्म की यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किए थे, ये बात आपको पूछ रहा है। तो 9वें वर्ष में किए थे, 10वें वर्ष में किए थे, 11वें वर्ष में किए थे या 7वें वर्ष में किए थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 10वें वर्ष में किए थे। हम लोग जानते हैं कि कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था कि वो रक्तपात करके हिंसा से छोड़कर अहिंसा के पथ पे आ गए थे और धर्म को अपना लिए थे। और ये जब 10वां वर्ष जो था तो बोध गया के यात्रा के समय अपने राज्याभिषेक का 10वें वर्ष में किए थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार और रक्तपात हुआ था जो अशोक उस समय थे। ये बात आपको याद रखना। उसी के बाद तो क्या किए थे कि ये धर्म के पथ पे चलना शुरू कर दिए थे, ठीक है। मतलब कि नैतिकता पे चलना शुरू कर दिए थे, अहिंसा पे चलना शुरू कर दिए थे वहां से, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर है, शेखपुरा है, लखीसराय है या अरवल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका शिवहर है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, तो शेखपुरा है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो पटना है। ये भी बात आपको याद रखना है। दूसरा बात याद क्या रखना है कि एरिया वाइज में सबसे बड़ा कौन है, तो आपका पश्चिमी चंपारण है। ये भी बात आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। एरिया वाइज में कितना इसका एरिया है, तो 5228 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा में कौन है, तो आपका गया है। ये भी बात आपको याद रखना है, 4976 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आपको 2 को लगातार याद रखना। सबसे छोटा कौन पड़ जाएगा, तो आपका शेखपुरा पड़ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फायर क्ले कहाँ पाया जाता है, पूर्णिया में पाया जाता है, भागलपुर में पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यहाँ दोनों जगह पाया जाता है फायर क्ले, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, तो आपको बांका में पाया जाता है। और फायर क्ले कहाँ पे पाया जाता है, तो पूर्णिया और भागलपुर में पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, ताल कहा जाता है, तराई कहा जाता है, दियारा कहा जाता है या चौर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, दियारा कहा जाता है। दियारा का निर्माण कैसे होता है कि जब नदी अपना विसर्प बनाता है, मतलब कि जब नदी क्या होता है कि प्लेन एरिया पे आता है तो क्या करता है, अपना फ्लो जो होता है, पानी का फ्लो क्या कर लेता है, बहुत कम होता है। तो वहां पे क्या करता है, ऐसे ऐसे आप देखिएगा नदी का विसर्प बनाता है। तो जब विसर्प बनाता है तो कहीं कहीं पे ये मिट्टी नदी का क्या होता है कि बच जाता है और वहां पे क्या होता है, पानी जमा रहता है। तो वहां पे कैसा मिट्टी का निर्माण कर लेता है, काप मिट्टी और बालू मिट्टी का निर्मित हो जाता है उस एरिया में, और इसी को क्या बोलते हैं, दियारा बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, कम है, आपका अधिक है या बराबर है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका अधिक है। पश्चिमी भाग की क्या है, ढाल क्या है, पूर्वी भाग की अपेक्षा ज्यादा है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे, तीवर थे, मेगास्थनीज थे या भद्रबाहु थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, चाणक्य थे। चाणक्य का नाम क्या था, विष्णुगुप्त भी बोलते थे हम लोग, और क्या कौटिल्य भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या है कि चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से धनानंद जो थे नंद वंश का शासक, उसको मरवाकर क्या किए थे, मौर्य वंश के स्थापना करवाए थे। मौर्य वंश के अगर संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये बात आपको याद रखना। और उनका जो प्रधानमंत्री बने थे उनके ही गुरु थे चाणक्य, वही इनका प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन, तो चाणक्य बने थे। उनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। दूसरा बात क्या है कि यह जो थे चाणक्य जो थे एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र जो बुक था ये
अर्थशास्त्र का ना होके, मतलब इकोनॉमिक्स का ना होके, ये क्या चीज का बुक था? राजनीति शास्त्र का बुक था। ये बात आपको याद रखना है, राजनीतिक शास्त्र का बुक था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजगीर की मणिनाग मंदिर में पत्थर के खोदे हुए गणेश और विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र अंकित है, यह किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से है, पाल काल से है, गुप्त काल से या परवर्ती गुप्त काल से है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गुप्त काल से है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसी स्थान पे क्या है कि गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु की मूर्ति पाई गई है, जो अपनी सुंदरता और प्रसिद्धि के लिए क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखना है। ये जो है आपका गुप्त काल से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखना है। किस काल से? तो गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासक का राज अभिषेक पटना में हुआ था, किसका हुआ था? ये बात आपको बताना है। तो फर्रुखियर का हुआ था, शाह आलम प्रथम का हुआ था, या जहांगीर शाह का हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर का है फर्रुखियर का हुआ था। ठीक है, मुगल शासक का एक पहला ऐसा शासक था कौन? फर्रुखियर, जिसका राज अभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जहांगीर शाह को ये पराजित कहाँ पे किया था? तो आगरा में पराजित किया था, मुगल शासन के सिंहासन पे बैठा था। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। कौन राज्यों में भी फैल चुका है? पहले जो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में था, अब कौन कौन राज्यों में फैल चुका है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये बात आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन इसका क्या है? सही है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इल्तुतमिश ने अपना बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? एवाज को करवाया था, नसरुद्दीन महमूद को करवाया था, अली मर्दान को करवाया था, या मलिक जानी को करवाया था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका मलिक जानी को करवाया था। देखिएगा कि 52वां जो आपका बीपीएससी हुआ था 2008 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसको करवाया था? तो मलिक जानी को करवाया था। ये बात आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश एक गुलाम वंश से क्या था? शासक था, जो प्रथम सूबेदार किसको बिहार में करवाया था स्थापना, मतलब किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को करवाया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1942 में के आंदोलन जो हुआ था, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था? ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बांकीपुर जेल में हुआ था कि हजारीबाग जेल में रखा गया था, या कैंप जेल में रखा गया था, या भागलपुर जेल में रखा गया था? इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जो ये हुआ था कब? तो 8 अगस्त आपका कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी में गांधी जी बोले थे कि करो या मरो। और दूसरा बात को क्वेश्चन क्या पूछ लिया था 68वीं में शायद, कि नहीं 68वीं या 67वीं में पूछा था कि आपका जो ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय कौन सा त्योहार था? कौन सा त्योहार था? मतलब कि जयप्रकाश नारायण क्या हुए थे? जेल से भाग गए थे। तो जेल से भागे थे तो उस समय कौन सा त्योहार था 1942 में जब हुआ था? तो इस समय कहा था कि दीपावली था। ये बात आपको याद रखना है। ये भी बात आपको याद रखना है, दीपावली था। ठीक, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था किस स्थान पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था, पटना में हुआ था, रांची में हुआ था, या बांकीपुर में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बांकीपुर में हुआ था, पटना के नजदीक में। ये बात आपको याद रखना है, बांकीपुर में हुआ था। ठीक, ये बात आपको अगर बांकीपुर नहीं दिया रहा है, पटना दिया रहा है, तो पटना टिक करना है, लेकिन बांकीपुर जब दिया है तो बांकीपुर मारना है। 27वां हुआ था, और ये 1912 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात याद रखना। एक और बिहार में कौन सा हुआ था? तो बिहार में हुआ था आपका 37वां, और 37वां कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और उनका जो चेयरमैन कौन थे? तो CR दास थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CR दास थे, चित्तरंजन दास थे, RN माडलोकर जो थे क्या थे? 1912 ईस्वी का जब बांकीपुर में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 27वां, उसका क्या थे? चेयरमैन थे। आपको कभी कभी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे? तो आपका इसका संस्थापक याद रखना है कौन थे? तो आपको याद रखना है A.O. हुम थे। दूसरा क्या याद रखना है कि इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो आपको याद रखना है क्या? W.C. बनर्जी थे। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।